लोग का स्वागत है मेरे चैनल। दोस्तों आज बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ फूली गेहूं के आटे से पूरियां बना रही हूँ। तो दोस्तों ये पूरियां बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें 5 छोटे चम्मच यहाँ कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं पिघलाकर। यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। इसके बाद दोस्तों आटे में स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, थोड़ा सा अजवाइन डालते हैं, आधा छोटा चम्मच। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर देंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि नमक, अजवाइन और ये जो कुकिंग ऑयल हमने डाला है आटे में वो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है। उसके बाद 1 गिलास पानी लिया है। यहाँ पर ये नॉर्मल पानी लिया है। इसे आटे में डालकर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इसे डालना है और आटे को इस तरह से बनाते रहना है। आटे को हमें अच्छी तरह से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर एक सख्त आटा बनाकर तैयार करना है। तो आटे में हमें पानी बिल्कुल ध्यान से डालना है ताकि पानी आटे में ज़्यादा ना पड़ जाए, जिससे हमारा आटा गीला हो जाए। नहीं तो फिर हमारी पूरियाँ फूली-फूली और स्वादिष्ट नहीं बनेंगी। तो दोस्तों इस तरह से पानी का ध्यान रखते हुए आटे में थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है और हाथों से इस तरह से पहले आटे को मिलाते हुए इकट्ठा करना है। फिर इसे खोलना है। फिर आटे को इस तरह से बंद करते हुए मिलाना है। फिर आटे में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इस तरह से खोलना है। फिर इस तरह से दबाते हुए इसे बंद करना है। फिर इकट्ठा करते हुए इसे मिलाना है। इस तरह से अच्छी तरह से हमें मिला कर इस तरह से आटा पूरियों का तैयार कर लेना है। तभी हमारी पूरियाँ इस तरह से जब हम लोग आटा बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट और फूली-फूली बनकर तैयार होती है और हमारी एक-एक पूरी बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल कर तैयार होती है और पूरी काफ़ी देर रखने के बाद भी पिचकती नहीं है, फूली हुई बनी रहती है ये। तो इस तरह से मैंने यहाँ पानी थोड़ा-थोड़ा डालते हुए यहाँ एक सख्त आटा तैयार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आटे को हमें रेस्ट भी नहीं देना है, आटे को बस इसके बाद तुरंत ही बनाएँगे। आटा हमने यहाँ तैयार कर लिया है। इसके बाद इस तरह से आटे से थोड़ी-सी यहाँ पर आटा ले लेंगे तोड़कर और इसकी इस तरह से छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने छोटी-छोटी लोइयाँ यहाँ बनाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से बस जितनी भी बड़ी हमें पूरी बनानी है, इस तरह से लोइयों को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने सारी लोइयाँ तैयार कर दी। उसके बाद दोस्तों हथेलियों की हेल्प से आटे को इस तरह से लोइयों को गोल-गोल कर लेना है और थोड़ा-सा इस तरह से दबाते हुए प्रेस करके यहाँ लोइयों को बनाकर रखते रहना है। तो यहाँ पर मैंने सारी लोइयाँ इस तरह से बनाकर रख दी है। कढ़ाई में थोड़ा-सा मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है गरम होने के लिए। तो यहाँ पर गैस का आँच अब मीडियम रखना है और इस पे हमें कुकिंग ऑयल को गरम कर लेना है। यहाँ सरफेस पर दोस्तों मैंने 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया और इसे इस तरह से डालने के बाद फैला देना है। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल फैला दिया। उसके बाद जो लोइयाँ हमने बना रखी हैं, उसे इस तरह से सरफेस पर रख लेते हैं और यहाँ बेलन की हेल्प से हल्का-सा दबाते हुए पूरियों को इस तरह से गोल शेप में बेल कर तैयार कर लेना है। तो दोस्तों पूरियों को बेलते समय हमें ज़्यादा दबाना नहीं है बेलन से, बस हल्का-हल्का प्रेस करते हुए यहाँ पूरियों को बेल लेना है। और ये देखिए दोस्तों इसके किनारे इतने ही पतले होने चाहिए। इसी तरह से ये जो सारी लोइयाँ मैंने बना रखी हैं, इसे सरफेस पर रखकर सेम प्रोसेस से इस तरह से पूरियों को बेल कर तैयार कर लेना है। बस बेलन से इसे हल्का-हल्का प्रेस करना है और पूरियाँ इस तरह से गोल शेप में बनकर तैयार हो जाएँगी। बस इसे ज़्यादा नहीं दबाकर इसे बेलना है। इसके बाद दोस्तों इस तरह से 2-2, 4-4 पूरियों को हमें बेल कर सबसे पहले तैयार कर लेना है। मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर पूरियों किनारे ऐसे ही होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुकिंग ऑयल जो था ये गर्म हो गया है। पूरियों को इसमें डालते हैं, हल्का-सा कड़छी से इसे प्रेस करते हैं। पूरियाँ तुरंत ही गुब्बारे की तरह फूल कर तैयार हो जाती है। और दोस्तों इस तरह से बनाने पर एक-एक पूरी यहाँ फूली हुई बनती है, बिल्कुल पिचकती नहीं है। इस तरह से सेम प्रोसेस से हम लोग सारी पूरियों को इस तरह से डालेंगे तेल में, हल्का-सा कड़छी से प्रेस करेंगे और तुरंत ही पूरियाँ 2 सेकंड के अंदर ही यहाँ फूल जाती हैं। अलट-पलट करते हुए पूरियों को यहाँ लाइट ब्राउन कर लेंगे और इस तरह से सारी पूरियाँ हम लोग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से पूरियाँ जब हम लोग बनाते हैं तो काफ़ी देर तक ये पूरियाँ फूली हुई बनी रहती हैं और जल्दी पिचकती नहीं है। तो दोस्तों मैंने इसे आलू की सब्ज़ी के साथ सर्व किया है। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि पूरियाँ हमारी काफ़ी देर तक इस तरह से फूली हुई बनी रहती हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। तो दोस्तों मैंने इसे आलू की सब्ज़ी के साथ सर्व किया है। आप कोई भी रस्से वाली या सूखी सब्ज़ी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। पूरियाँ इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें।